हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में अब बात कोरोना से बचाने वाले मास्क की। क्या आपको पता है कि आप जिस मास्क को पहनकर निश्चिंत हो जाते हैं वो मास्क भी कोरोना की वजह बन सकता है? आज एंकर चॉइस न दिखाकर सुबह 7 बजे ये खबर हम इसलिए आपको लेकर आए हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। सरकार की तरफ से राज्यों को जो एडवाइजरी जारी की गई है इसमें रेस्पिरेटरी वॉल्व यानी कि N95 मास्क से परहेज करने की सलाह दी गई है। रेस्पिरेटरी वॉल्व वही है जिससे आप में सांस अंदर और बाहर जाती है। केंद्र सरकार के मुताबिक ऐसे मास्क पहनने वाला व्यक्ति अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो वो उसके पास आ रहे व्यक्ति को संक्रमित यानी इन्फेक्टेड कर सकता है। मास्क पहनने से कोरोना का खतरा 65% कम हो जाता है और इसी मास्क को लेकर सबसे नई सच्चाई अब सामने आई है। अगर आपके आसपास किसी ने N95 मास्क पहना है जिसमें रेस्पिरेटरी वाल्व है तो उससे सावधान रहिए। सरकार का कहना है कि ऐसे मास्क कोरोना वायरस को नहीं रोकते। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को आगाह करते हुए निर्देश दिया है कि रेस्पिरेटरी वाल्व वाले N95 मास्क कोरोना से नियंत्रण में मदद नहीं करते। जो एविडेंस आ रहा है वो ये कहता है कि जब आप वाल्व वाला मास्क पहनते हैं तो आप स्वयं तो सुरक्षित हैं, लेकिन जो आप एक्सहेल कर रहे हैं, इफ यू आर अ एसिम्प्टोमेटिक पर्सन, देन द प्रोपेंसिटी ऑफ दैट इन्फेक्टिंग अदर्स इज देयर। N95 मास्क में कपड़े की 5 परतें होती हैं, जो हवा में मौजूद छोटे से छोटे कणों को सांस के रास्ते शरीर में जाने से रोकती है। लेकिन इतनी परतों से सांस लेने में दिक्कत न आए इसलिए कुछ N95 मास्क में रेस्पिरेटरी वाल्व होते हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता रहे। मगर नई जानकारी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है तो मास्क में लगे वाल्व के जरिए वायरस वातावरण में आ सकता है, जिससे आसपास के लोग संक्रमित हो सकते हैं। सरकार के आदेश का मतलब ये नहीं है कि आप मास्क पहनना छोड़ दें। जरूरी ये है कि आप वो मास्क पहने जिसमें रेस्पिरेटरी वाल्व न लगा हो। साफ सूती कपड़ों की परतों को जोड़कर मास्क बना सकते हैं। सूती कपड़ों के मास्क पहनने के बाद 5 मिनट तक जरूर धोएं। मास्क ऐसा हो कि नाक और ठुड्डी अच्छे से ढकी हो, गैप ना हो। मास्क को सामने से ना छुएं, उपयोग कर फौरन डिस्पोज कर दें। तो कहा ही जा रहा है कि दिसंबर तक वैक्सीन हो सकता है आ जाए, तो अगले 6 महीने की मास्क ही है जो आपको बचाएगा। हमारे साथ इस खास चर्चा में डॉक्टर डीके गुप्ता जो कि CMD हैं फिलिक्स हॉस्पिटल के जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहब। पहला सवाल तो N95 मास्क को लेकर ही है। 6 महीने से ऊपर हो गए दुनिया को इस वायरस से झेलते हुए, आज तक हम यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि हमको कौन सा मास्क पहनना है कि नहीं पहनना है। इस वायरस की कम जागरूकता की वजह से ये हो रहा है, तब जब N95 का पूरा मार्केट डेवलप हो गया दुनिया भर में। बिल्कुल ठीक कहा है कि आपने कि N95 मास्क का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन सही बात है कि जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, सबको पता है कि N95 मास्क कौन सा यूज करना है। क्योंकि सिर्फ N95 जो बताया गया वो सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बताया गया है, ये जनरल पब्लिक के लिए यूज करने के लिए नहीं है। तो इसलिए शायद कहीं ना कहीं कमी रह गई है जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करने में जनरल पब्लिक को कि उनको ये N95 यूज ही नहीं करना है। यूज करना है उनको जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो केयर गिवर्स हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट के, उनको सिर्फ N95 यूज करना है। और वो N95 जिसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी वाल्व नहीं है। N95 बेसिकली ये इंडस्ट्रियल मास्क थे, पहले पॉल्यूशन के लिए यूज किए जाते थे और उसमें वाल्व होता था कि एयर पॉल्यूशन में तब यूज किए जाते थे, जो बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह में। बाद में जब ये कॉन्टेजियस डिजीज आई तब इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ने, जो यूएस की फर्म है, प्लस यूएस FDA ने इनको रेस्पिरेटर हेल्थ केयर रेस्पिरेटर्स का नाम दिया, तो इनको हेल्थ केयर वर्कर्स ने यूज किया। अभी कोविड के दौरान फिर दोबारा जरूरत पड़ी इसकी, क्योंकि कोविड का जो कोरोना वायरस है उसका साइज है लगभग 125 नैनोमीटर और इसकी जो रोकने की क्षमता होती है N95 की होती है वो 100 से लेके 300 नैनोमीटर के 95% पार्टिकल्स को ये बाहर रोक लेता है। तो इसलिए लगभग 95% हमें कोरोना से प्रिवेंशन देता है। और अगर कोई N97 मास्क भी आता है वो लगभग 97% देता है और एक N100 भी आता है जो 99.7% इससे बचाता है। तो ये सारे मास्क सिर्फ हाई रिस्क
हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए यूज के लिए है, उसमें रेस्पिरेटरी वाल्व नहीं यूज करना है, क्योंकि रेस्पिरेटरी वाल्व यूज करते हैं तो आपने थोड़ा बोला था, मैं उसमें करेक्शन करना चाहूंगा, ये अंदर सांस तो नहीं लेता है, ये बाहर सांस को निकाल देता है। जब भी आप सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो एयर होती है उसके अंदर जो वायरस बैक्टीरिया, बिकॉज जो बॉल्व होता है वहां पे कोई फिल्टरिंग लेयर्स नहीं होती हैं, वो सीधे सीधे बॉल्व खुलता है और एयर बाहर आ जाती है, जो एक्जेल्ड एयर है वो बाहर आ जाती है। तो इसका मतलब जो डायरेक्ट आपके जो श्वास नली से एयर आ रही है जिसके अंदर कोरोना वायरस होगा, हो सकता है, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो या सिम्प्टोमेटिक हो। डॉक्टर गुप्ता, ट्विटर के जरिए नमस्ते भारत के बहुत सारे दर्शक हमें सवाल भेज रहे हैं, क्योंकि हमने लोगों को बताया था कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सवाल इतना है कि N95 के लिए अगर टेक्निकलिटी उसकी देखी जाए तो ये होता है कि अगर आप छींक रहे हैं तो म्यूकस के जरिए ये फैलता है, लेकिन सांस लेने से कैसे कोरोना फैल जाएगा? अगर मैंने N95 मास्क लगाया है और उसमें मैं नॉर्मली सांस ले रही हूं, मैंने छींका नहीं है, मैंने खांसा नहीं है, तो क्या वो कोरोना फैला सकता है? नहीं, बिल्कुल फैलाया था। मैंने बताया ना कि नॉर्मली जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। जब भी आप खांसते चीखते हैं और अगर आप जोर से बात कर रहे हैं, जैसे मैं इस समय बात कर रहा हूं, तो मेरे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मेरे आसपास 1 मीटर के डिस्टेंस में बाहर निकलते हैं, जो आपको दिखते नहीं, वो माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनका साइज 100 नैनोमीटर या उसके आसपास होता है या उससे थोड़ा बड़ा होता है। तो उन ड्रॉपलेट्स को ये N95 मास्क जिसमें बॉल्ब लगा हुआ है, वो उस बॉल्ब के थ्रू बाहर आ जाएंगे। जो आपके आसपास जो आपके परिजन है, मित्रगण है, दोस्त हैं या कोई भी आसपास खड़ा है आपके, वो उनकी चपेट में आएगा, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। आप चाहे सिम्टोमेटिक है तो जरूर हो जाएगा, बिकॉज जब खांसेंगे छींकेंगे तो जोर से बाहर हवा पुश होकर निकलेगी, बाहर निकलेगी। अगर नहीं भी खांसते छींकते हैं, तेजी से बोलते हैं, तो भी एक जेल में आपकी सांस से जो श्वास नली से हवा है वो बाहर आती है। डॉक्टर गुप्ता, ये एक बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में कि जो मास्क है उसका इस्तेमाल कर लिया तो वो सुरक्षित हो गए। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मास्क को घर जाके धोना चाहिए, उसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने से पहले उसको एक अच्छे से साबुन से या जैसे भी आप उसको डिसइंफेक्ट कर पाएं वो करना चाहिए। एक बार ये पूरी प्रक्रिया बताइए। और साथ ही साथ बहुत सारे मास्क लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो डिस्पोजेबल है, उनको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है? जी बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि मास्क जो है ना, अभी हमने कई तरह के मास्क आते हैं। एक आते हैं हमारे सिंपल फैब्रिक मास्क या कॉटन मास्क, जो या इनको बोलते हैं डिजाइनर मास्क भी आजकल बाजार में बहुत सारे आ गए हैं, तो उनको हम रीयूज कर सकते हैं, बल्कि उनसे आपकी सुरक्षा बहुत कम होती है। तो सुरक्षा के लिए ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी मास्क पहनते हैं तो हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है। बीच बीच में, पहनने से पहले भी और पहनने के बाद भी, और बीच बीच में अगर हैंड हाइजीन पूरा करते रहेंगे तो आपको इफेक्टिव रहेगा। दूसरी बात, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है। मास्क पहनते समय फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। कफ हाइजीन, कफ एटिकेट्स का पूरा फॉलो करना है। मास्क को बाहर से टच नहीं करना है, नाक मुंह को, आंख को टच करने की कोशिश नहीं करनी है। ये चीजें हर मास्क के साथ यूज करनी, चाहे वो N95 हो, चाहे वो डिजाइनर मास्क हो या कॉटन का मास्क हो या सर्जिकल मास्क हो। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले जो सिंपल कॉटन मास्क है, तो कॉटन मास्क नॉर्मली 100% कॉटन का बना होना चाहिए, ट्रिपल लेयर होना चाहिए, और ये जो है इसके साइड में 2 स्ट्रेप्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरे पास है एक, ये डिजाइनर मास्क है, इसको कॉटन भी ऐसा बन सकता है। तो जो दोनों स्टेप्स होते हैं उनको पकड़ के बिना टच किए हुए बाहर की सरफेस को, और जब भी आप पहनने जा रहे हैं उससे पहले आपको अल्कोहल से या सोप वाटर से 20 से 30 सेकेंड आपको हाथ साफ करने, उससे पैर साफ करने के बाद ही पहनना है। तो इन स्टेप्स को पकड़ के दूर से आपको पूरा नोज, माउथ और चिन को कवर करना होता है। तो इस तरह पहन के आपने इस तरह लगा लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं इससे बात कर रहा हूं तो देख रहे हो मेरी एयर बाहर आ रही है, मेरे चश्मे पे फॉगिंग हो रही है। इट मींस ये मास्क इफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब है यहाँ से एयर बाहर आ रही है, बाहर जाके किसी को भी इन्फेक्ट कर सकती है और यहाँ से अंदर भी जा सकती है। तो उतारते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हम उतारते हैं तो इसको दूर उतारते बिल्कुल स्टिंग से दूर से बाहर मुंह से अलग रखना है, और इसको एक क्लोज्ड डस्टबिन में, जो क्लोज्ड बिन होता है उसके अंदर डिस्कार्ड करना है। अगर आपको इसको रीयूज करना है इस मास्क को, तो आपको गर्म पानी में सोप एंड वाटर से कम 5 से 10 मिनट तक रोज साफ करना है, धोना है, सुखाना है, उसके बाद रीयूज करना है। ये तो हो गया आपका कॉटन का या जो डिजाइनर मास्क है उसको कैसे यूज करते हैं। दूसरा सबसे कॉमन मास्क आता है हमारा, वो है आपका ये सर्जिकल मास्क, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क। ये भी फैब्रिक का, नॉन वूवन फैब्रिक का बना होता है, इसमें ट्रिपल लेयर होती है, इसकी भी दोनों स्ट्रिप्स हैं। इसके ऊपर आप देख रहे हैं नोज पिन होती है जो अपर साइड बताती है इसका, इसको भी आगे से टच नहीं करना, सिंपल इसको भी कवर करना है। और इसको आप देख रहे हैं, इसको कवर करते हैं, ध्यान रखते हैं कि हम इसकी चिन, माउथ और नोज और इसको प्रेस कर देते हैं, सो दैट यहां से एयर लीक होना कम हो जाए।
इसमें भी एयर लीक होती है। ये भी जो है लगभग 50 गुना कम सेफ इफेक्टिव है N95 मास्क से। तो ये सारे मास्क जो हैं सिंपल हमें बहुत कम 5-10% ही सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें बाकी मेजर्स को पूरा फॉलो करना है। इसको उतारते समय आपने ध्यान रखा कि इस तरह दूर रखेंगे और क्लोज्ड बिन में इसको डस्टबिन में डाल। ये सिंगल यूज मास्क है और जब भी मास्क पहनते उस समय देखते हैं कि मास्क फटा हुआ तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, गीला तो नहीं है, इसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी आप बात कर रहे हो, N95 मास्क। बहुत सारे मार्केट में आगे अलग अलग ब्रांड्स के हैं N95 मास्क। किसी ने KN95 की कल बात हो रही थी, वो तो सिर्फ ब्रांड अलग अलग हो सकता है, बट N95 मीन्स एक मेजरमेंट है जो FDA अप्रूव्ड है, IO SH अप्रूव्ड है। जैसे मैंने फिलिक्स हॉस्पिटल का मास्क बना हुआ है, तो बहुत सारे या ABP न्यूज अपना मास्क बना सकता है, तो बहुत सारे ब्रांड भी अपना अलग मास्क बना रहे हैं। इसमें भी सेम स्ट्रिंग है, कैपिंग है, वो है। जो आप बात करें, जो डिस्प्यूट है उसकी मैं बात कर रहा था। डिस्प्यूट इस वाले मास्क पे है जिसमें ये रेस्पिरेटरी बॉल्व लगा हुआ है। तो ये मास्क हमें नहीं यूज करना है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ये बॉल्व इसके अंदर दिख रहा है। इसके अंदर से आप देखेंगे तो यहां से अगर मैं दिखाऊं आपको, अगर इसको मैं खोल दूं 1 मिनट, तो इस बॉल्व के अंदर कुछ भी आपको, ये बॉल्व है इसका, तो बॉल्ब देखेंगे पीछे से आपको बॉल्ब दिख रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये इसके अंदर कोई फिल्टर नहीं है, सिर्फ सिंपल बॉल्ब है। एक्सपिरेटरी बॉल्ब, जब भी एयर यहाँ पुश होगी ये खुल जाएगा और डायरेक्ट एनवायरमेंट जो आपके आसपास एयर का उसके कांटेक्ट में आ जाएगा ये बॉल्ब। तो ये बॉल्ब जो है जो आसपास के लोग हैं उनको तो इसी मास्क से होने के बचना है। चांस बहुत पूरे कर आसान देता है भाषा में अगर आप डॉक्टर साहब आपने एक्सपायर बता कर दिया। रहे हैं, सांस ले रहे हैं। यकीन मानिए बहुत आसान भाषा में आपने बता दिया। लेकिन मैं चाहती हूं कि हम इस बहस का, इस चर्चा का दायरा बढ़ाएं, मास्क से आगे बढ़ें, क्योंकि आज नमस्ते भारत में ही सुबह सुबह हमने खबर दर्शकों को दिखाई कि सीरो सर्वे कहता है कि 22% से ज्यादा लोग दिल्ली में संक्रमित होकर चले गए, उनको पता ही नहीं चला। यानी कि उनमें इतनी इम्यूनिटी थी कि होकर गुजर गया। इससे पहले ICMR भी इस तरह का सर्वे कर चुका है। क्या हम हर्ड कम्युनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। हमें जो हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाए थे, पहले डिस्कस किए थे, चाहे ICMR ने बनाया, बहुत सारे अलग संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है। तो जो लग रहा है कि लगभग दिसंबर के आसपास हमारी 40 to 50% पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाएगी और हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलेगा। और उसके 50-60% के बाद 70% तक जब पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाएगी तो हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। और ये उन केसेस में होता है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं उनमें खास करके पता नहीं होता और क्या इन्फेक्शन हो जाता है और आपके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। उसका पता हमें जब भी लगता है जब हम कुछ एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, उसमें IgM और IgG डॉक्टर दो गुप्ता, तरह की मैं एंटीबॉडीज का माफी पता चाहूंगी लगता कि है। आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है, समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है। हम जल्द हाजिर होंगे फिर एक बार फिर से नमस्ते भारत पे। लेकिन डॉक्टर DK गुप्ता ने साफ कर दिया कि आप मास्क कोई भी यूज कीजिए, उसको यूज करने का एक तरीका है, उसे अपनाइए और रेस्पिरेटरी वॉल्व वाले अगर हो सके तो मास्क इस्तेमाल मत कीजिए।